देवरी उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार को भेजी आयोग की रिपोर्ट में आयोग ने बिंदुवार अनुशंसाएं की हैं। पहला बिंदु समरावता में अत्यधिक बल प्रयोग की जवाबदेही को लेकर है, जिसमें लिखा है कि पूरी कार्रवाई बदले की है। सिर्फ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पूरे गांव पर बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट में झूठे मामलों की समीक्षा करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें ग्रामीणों पर दर्ज केस रद्द करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मामलों का समाधान, प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजा, जनजातीय अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा की अनुशंसा की गई है। साथ ही रिपोर्ट में सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई को लेकर 30 दिनों में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड के बाद पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग दल ने दौरा कर रिपोर्ट बनाई है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा के ग्राम समरावता में जो 13 नवंबर को घटनाक्रम हुआ, जिसमें स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज किया, उपजे विवाद में शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा की गई मेरे द्वारा, जिसमें उसके बाद 13 और 14 जनवरी को आयोग ने मौका विजिट किया और मौका विजिट के बाद स्थलीय निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट तैयार करी है, अभी परसों की ये रिपोर्ट आयोग ने राज्य सरकार को भेजी है, जिसमें राजस्थान के डीजीपी को, राजस्थान के मुख्य सचिव को, केटी पेडनेकर साहब को, जनजाति आयोग के जो टीएडी के वो हैं चेयरमैन साहब हैं, उनको भेजी है। और ये सुनिश्चित किया गया कि 30 दिन के अंदर ये जो छह अनुशंसा की गई है आयोग के द्वारा राज्य सरकार को, उन अनुशंसाओं पर अमल किया जाए और उस अनुशंसा को अमल करने की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी करेंगे समारोह में शिरकत। कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जाएगा स्थापना दिवस। तो आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस वक्त भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ आज स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और पूरी तरीके से जो बीजेपी मुख्यालय है उसे सजाया गया है। और स्थापना दिवस वैसे तो एक सप्ताह तक इसे मनाया जाएगा, अलग अलग कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। अरबाज संवाददाता लाइव हमारे साथ है। अरबाज, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, तस्वीरें दिखाइए, क्या भव्य सजावट की गई है? जी बिल्कुल, एक बार तस्वीरें दिखाइए किस तरह से राजधानी जयपुर के अंदर भाजपा मुख्यालय को जो है सजाया गया है और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ वो पहुँच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री जो हैं प्रेमचंद बेरवा वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतज़ार किया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। कुछ ही देर में भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके पहुँचने के बाद में इसी रूट से होते हुए उनका जो है कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से भाजपा मुख्यालय पर न केवल भाजपा स्थापना दिवस बल्कि रामनवमी को सेलिब्रेट करने की भी तैयारी कर ली गई है। आप देखेंगे कि यहाँ मंच पर जो है संबोधन किया जाएगा, स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। ठीक पीछे जो है एक आप अगर देखेंगे तो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है भाजपा संगठन को लेकर के। संगठन में कौन कौन महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, क्या क्या जिम्मेदारी रही, उसका उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो ध्वजारोहण यहाँ पर भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के झंडे का किया जाएगा, जहां पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ वो भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री जो है प्रेमचंद बेरवा भी यहाँ मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो सांसद हिमांशु शर्मा वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। जयपुर के विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम लोग पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की तादाद काफ़ी है और एक लंबी कतार यहाँ पर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए कार्यकर्ताओं की मुख्य द्वार पर लगी हुई है, जो स्वागत के लिए बाकायदा कतारबद्ध हैं। और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर उनके गले में जो है एक तरह से दुपट्टा पहना करके भाजपा का स्वागत करेंगे। और ये जो स्थापना दिवस है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भाजपा की पूरी टीम को जो है एक तरह से
अपने स्थापना दिवस पर मूल सिद्धांतों की बात करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अभी जैसे कि बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, संवाद करने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ताओं से, कह रहे थे कि जो अनुशासन है, पार्टी के मूल सिद्धांत हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर, 7 बिंदुओं के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और अभी जो है कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री पहुँच कर के बाकायदा यहाँ पर जो है एक तरह से तैयारी करेंगे। जो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, स्थापना दिवस भाजपा का मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ही पहुँच चुके हैं। जी, आप देखिए, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब और डिप्टी सीएम प्रेम जी यहाँ पहुँच चुके हैं। अलका जी गुर्जर राष्ट्रीय मंत्री वो भी पहुंच चुके हैं। हमारी यहाँ की सांसद मंजू जी भी पहुंच गए। पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और पार्टी का स्थापना दिवस अभी झंडारोहण करके मनाया जाएगा और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा और कार्यालय में अनेक प्रोग्राम, सबको मिठाई खिलाई जाएगी और बड़े धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस से मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं सभी प्रकोष्ठ के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। क्या तैयारी रहेगी पार्टी के स्थापना दिवस की? जी, क्या तैयारी रहेगी कार्यक्रम की? अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। क्या करेंगे तैयारी? भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है। परम वैभव पर राष्ट्र को पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने, नेताओं ने इस पार्टी की स्थापना कर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। आज इस पार्टी की स्थापना दिवस पर हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। झंडा भी लहराएंगे। एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है अंदर भाजपा के जो यहाँ पर फाउंडर मेंबर रहे हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने पूरे जीवन का। ये 46वां अपने पर्व मनाया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी कार्यकर्ताओं की मेहनत का सफल आयोजन है और इसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष साहब और अपने मुख्यमंत्री साहब यहाँ आ रहे हैं और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़े उत्सव की बात है। एक तरह से बड़ी चीज़ है। आप लोग भी काफ़ी लंबे टाइम से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। एक दौर था जब भैरव सिंह जी यहाँ हुआ करते थे, तमाम बड़े नेता यहाँ हुआ करते थे। अब वक्त के साथ में जो है पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और पार्टी की जो ताकत है वो भी काफ़ी एक तरह से देखा जाए सिद्धांतों की वजह से बढ़ रही है। पार्टी का निश्चित रूप से धीरे धीरे जिस तरह से विकास हुआ है, क्योंकि पार्टी में जब भी कार्यकर्ता रहे, हम कार्यकर्ता काम करते रहे, नए नेता आते रहे, उन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। आज इस मुकाम पर पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं के, नेताओं की देन है। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश गुप्ता टोंक से आया था मैं ना। जी, क्या कहेंगे? मेरा फाउंडर मेंबर हूँ बीजेपी से। तो जनसंघ जनसंघ के 1980 से पहले जमाना, इमरजेंसी देखिए 1980 से, और लगातार 50 साल से पद पर हूँ। मतलब एक्स लगा नहीं मेरे। आज भी पूरी यात्रा की है मैंने। तो जब 2 मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते तब से लेकर अब तक की पूरी यात्रा हमने देखी है। ये माननीय अटल जी, हनुमान जी, मुरलीधर जोशी, उनका दिशा निर्देश का परिणाम है। परिवार बहुत बड़ा है। परिवार बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही है। मैं ये मनोज रावत, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 शिवलाइन विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। परिवार बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य बनूं। इसी नाते आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं और अभी जो वक्त संशोधन बिल जो पास हुआ है, उससे जनता में और भी मतलब एक अच्छा मैसेज गया है, जिससे लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ा है कि आज जन जन तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और उनकी नीतियां और कार्यशैली को देख के लोग जुड़ रहे हैं। और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्य बढ़ती रहेगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, आप कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो है एक तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी काफ़ी अलर्ट हो चुके हैं। टीम जो है भाजपा की वो पूरी एक तरह से अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक, अपने जो एक तरह से पद क्रम के मुताबिक यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर स्वागत करेंगे। बाकायदा पुष्प वर्षा की जाएगी और जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर एक तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे और बाकी लोग यहाँ पर पहुँचते रहेंगे। यहाँ पर जो महापौर हैं कुसुम यादव वो पहुँच चुकी हैं और पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। जो लोग अलग अलग जिम्मेदारियाँ पार्टी में अलग अलग स्थानों पर संभाल रहे हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। और शुरुआत से लेकर के अभी तक पार्टी का जो एक लंबा सफ़र रहा है, किस तरह से क्या पार्टी का संघर्ष रहा, क्या सारी चीज़ें रहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा की जाएंगी। सर, किस तरह से लंबा संघर्ष रहा पार्टी का और आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 46वां,
कैसे देखते हैं? आपको मालूम है कि एक लंबी यात्रा रही है, भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुई और फिर 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई और इसके अंदर समय समय पर बहुत उतार भी आए और चढ़ाव भी आए, लेकिन पार्टी के जो हमारे जो पूर्वज थे, पुरखे थे, हमारे बड़े थे जो हमारे, चाहे वो नानाजी देशमुख रहे, चाहे अटल जी रहे, चाहे वर्तमान में आदरणीय आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जी जोशी हैं, भैरव सिंह जी शेखावत हैं, इन्होंने इस पौधे को एक वट वृक्ष के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया। तो इनका जहाँ पर हमारे को धन्यवाद करना चाहिए, इनके लिए साधुवाद की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। आज पार्टी जिस गति से देश सेवा के कार्य के अंदर लगी हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर और हमारी यहाँ की प्रदेश की टीम, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस काम को बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी जन सेवा के उच्चतम मापदंड भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस समाज के अंदर, भारत राष्ट्र के अंदर स्थापित किए जाएंगे। ऐसे समाज किस तरह से देखते हैं? आज दो ओकेजन एक साथ हैं, रामनवमी भी है और स्थापना दिवस भी है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 500 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा रामलला की स्थापना के साथ ही इस वर्ष रामनवमी और स्थापना दिवस दोनों एक साथ हम मना रहे हैं। मेरे को आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बॉम्बे का पहला अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का किया था, वो याद आ रहा है कि अंधेरा हटेगा, सूरज खिलेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। आज अगर वो ऊपर से देख रहे हैं कि किस प्रकार से कमल खिला हुआ है, देश के 15 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 6 राज्यों के अंदर सहयोगी राज्यों की सरकार है। 70% जनता के, भारत की 70% जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समरसता, समानता और अंत्योदय के साथ चल रही है, निश्चित ही तौर के ऊपर यह एक 1947 का जो हमारा विजन है, भारत देश एक विकसित राष्ट्र और दुनिया का 2047 और विश्व गुरु ये वापस बनेगा। विश्व गुरु बनाने की ओर बिल्कुल है। आज प्रत्येक कार्यकर्ता को गर्व है कि हम एक राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य हैं और बहुत से संघर्षों के बाद में ये पार्टी का एक इतना विशाल स्वरूप है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जनहित में काम करने वाली पार्टी है, राष्ट्र की बात को स्पष्ट बोलने वाली पार्टी है। हम सभी कार्यकर्ता आज बहुत गौरवान्वित हैं कि हम आज ये स्थापना दिवस मना रहे हैं और आज का शुभ अवसर और भी है कि रामनवमी है और रामनवमी के बारे में पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्षों का एक संघर्ष था रामनवमी को, राम मंदिर बनाने का, उसमें हम भी लोगों को विजय प्राप्त की है। और सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त रामनवमी का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले भगवान राम का दुग्धाभिषेक हो रहा है, उसी की हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये अयोध्या से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक भी होगा, लेकिन उससे पहले ये अद्भुत और सुंदर तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 4 मिनट तक आज सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम पर पड़ेंगी और अद्भुत अलौकिक अयोध्या धाम पूरी तरीके से सजा हुआ है। आज भगवान राम का जन्मोत्सव है, आज रामनवमी का पर्व है और शुरुआत जो है दुग्धाभिषेक के साथ हो रही है। भगवान राम के बाल स्वरूप का इस वक्त दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान रामलला का दुग्धाभिषेक हो रहा है, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव अयोध्या से दिखा रहे हैं। अगर आप अयोध्या नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आप न्यूज़ 18 देखिए, आपको वहाँ की लाइव तस्वीरें दिखेंगी जहाँ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। अयोध्या में आज पूरी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है और भगवान राम का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। भव्य दिव्य राम जन्मोत्सव, रामनवमी पर रामलला के ये दिव्य दर्शन आप घर पर बैठकर कीजिएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तैयारियां कई दिनों से की गई थी और उसके बाद जो है सबसे पहले दुग्धाभिषेक किया गया, फिर इसके बाद सूर्य तिलक की सभी तैयारियां पूरी की गई हैं
और 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं आज रामनवमी पर। अयोध्या में रामलला 18 घंटे आज दर्शन कर दिखाएंगे। सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खोले गए थे, 11 बजे रात तक दर्शन होते रहेंगे। श्रृंगार के वक्त भी रामलला के दर्शन नहीं रुकेंगे आज। प्रशासन का अनुमान है कि करीब 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। अधिकतर श्रद्धालु पहले सरयू स्नान कर रहे हैं, फिर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। 4 मिनट तक सूर्य किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। IIT रुड़की की टीम ने शनिवार को इसका फाइनल ट्रायल भी किया था और आज आप तस्वीरें देखिए कितना भव्य रूप यहां पर नजर आ रहा है। पूरा सरयू तट जो है वो इस वक्त जगमग रोशनी से सजा हुआ है। पहली बार तैयारी है दीपोत्सव की। सरयू घाटों पर 2 लाख दीप जलाए जाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस वक्त CCTV से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सूर्य तिलक कैसा होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कुछ ही समय बाद यहाँ पर रामलला का श्रृंगार कितना अद्भुत किया गया होगा। देखिए, श्रद्धालुओं पर आज ड्रोन के जरिए सरयू जी का गंगा जल, जो सरयू जी का जल है वो भी छिड़का जाएगा और आज तो अद्भुत श्रृंगार जो है वो भगवान रामलला का किया जाएगा और अभी दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और इसके बाद आप कुछ ही देर बाद तस्वीरें देखेंगे वो श्रृंगार की कि कितना अद्भुत नजारा आज आपको देखने को मिलने वाला है। सब गुरही सुनायऊ, ये राम जन्म की एक वो कथा, जब वो वक्त रहा होगा जब दशरथ जी थोड़े से व्याकुल थे। दशरथ जी के संतान न होने के चलते वो चिंतित थे और उस समय वो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और अपनी पीड़ा बताते हैं। दरअसल ये कहने का मतलब ये है कि जितनी परंपराएं, जितने हम लगातार धार्मिक रीति रिवाज देख रहे हैं, यदि आपके जीवन में कोई देखिए, आज अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। 4 मिनट तक सूर्य तिलक की ये प्रक्रिया चलेगी और इसके लिए मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किए गए हैं ताकि सूर्य की किरणें सटीक रूप से रामलला के ललाट पर पहुंच सके। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ठीक ललाट पर पड़े, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। कल IIT रुड़की की टीम पहुंची थी। पहले पूरा जो परीक्षण है वो किया गया है और उसके बाद जो है आज सूर्य की किरणें सटीक रूप से रामलला के ललाट पर पहुंच सके, इसके लिए रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किए गए हैं। सूर्य की मजबूत स्थिति से विजय प्राप्त होती है। सूर्य अभिषेक का महत्व आपको बता रहे हैं। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। भगवान राम के कुल देवता हैं भगवान भास्कर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राम जी के जन्म के वक्त सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे, इसीलिए ये सूर्य अभिषेक का महत्व है। सूर्य की मजबूत स्थिति से विजय प्राप्त होती है। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश के रूप में हुआ था। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देखिए शहद से इस वक्त रामलला का अभिषेक हो रहा है। सबसे पहले दुग्धाभिषेक हुआ, उसके बाद अभी शहद से ये अभिषेक किया जा रहा है। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये अभिषेक हो रहा है। देखिए, अयोध्या में रामनवमी पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी की गई है। गर्मी को देखते हुए अस्थायी टेंट लगाए गए हैं, जबकि जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं। रामनवमी पर 25 लाख के ऊपर श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी पर विशेष झांकी भी सजाई गई है और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको अलग अलग इस वक्त वेशभूषा में नजर आ रहे होंगे। हनुमान जी का रूप भी धारण किया हुआ है और भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण का रूप धारण किए हुए ये कलाकार नजर आ रहे हैं। राम मंदिर में विशेष सजावट की गई है। खासकर रात के समय में अद्भुत नजारा नजर आ रहा है क्योंकि हर तरफ रोशनी से पूरा मंदिर परिसर इस वक्त जगमग हो उठा है। पहली बार दीप उत्सव मनाया जा रहा है जिसके लिए पूरे दीप
से इस वक्त सरयू के तट सजे हुए हैं। आज देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। भरतपुर में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी के तहत भरतपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आप देखिए जरा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से ही फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस की टुकड़ियां फ्लैग मार्च करके लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील कर रही है। और राजसमंद के देवगढ़ में रामनवमी पर आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए पूरे शहर को 11,000 मीटर भगवा कपड़े से सजाया गया है। धार्मिक झांकियां, अखाड़ा प्रदर्शन, डीजे के साथ 12-12 फीट के भगवान राम और हनुमान की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी। दोपहर में माधव विलास मंदिर से शोभा यात्रा रवाना होगी, जो जिले के अलग अलग मार्गों से होते हुए मारू दरवाजा पर संपन्न होगी। तो देखिए, झांकियां आज आपको देखने को मिलेंगी। 12-12 फीट के भगवान राम और हनुमान की झांकी रहेगी। अखाड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। भगवा रंग से इस वक्त पूरा शहर सजा पड़ा है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी आज राजस्थान के दौरे पर आएंगे। अमित शाह का विराटनगर में आयोजित 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में शामिल होने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अमित शाह दोपहर 1:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो यहां रुद्र महायज्ञ में शामिल होने के लिए विराटनगर जाएंगे। एक 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में शामिल आज गृह मंत्री अमित शाह होंगे। एयरपोर्ट पर अमित शाह का भव्य स्वागत होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जो है इस महायज्ञ में शामिल होंगे। पहले से ही पूरी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी देखने को मिल रही है।